आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और वो नया टॉपिक क्या है जो इंटर रिलेट करता है हमारी पिछली वीडियो से। पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, पीएन डायोड बताए थे, अर्धचालक बताए थे, ये किस तरीके से बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी है। और अगर आप लोगों ने इसको क्लियर नहीं किया है तो पहले उनको क्लियर करिए। उसके बाद आप देखिए पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप लास्ट तक ध्यान देंगे तो ये आप मान के चलिए कि पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस में आपको बहुत ही सरल लगेगा और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस में या अग्र अभिनत में किसे कहते हैं, या ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब हम कहेंगे कि हमारा पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र बना रखा है, ये पी टाइप और ये एन टाइप, दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर को जोड़ के हमने बनाया है पीएन संधि डायोड। अग्र अभिनत में करने के लिए हमें करना क्या होगा, अग्र अभिनत में करने के लिए हमें जो पी टाइप का अर्धचालक है उसको किससे जोड़ना होगा, बैटरी के धन सिरे से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो एन टाइप का हमारा अर्धचालक है उसको किससे जोड़ेंगे, बैटरी के ऋण सिरे से यानी निगेटिव टर्मिनल से। बात समझ रहे हैं। तो अब जब इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो सीधे सीधे आपको लिखना है कि जब हम पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सिरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये संधि डायोड हमारा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत क्रम में कहलाता है। ठीक है ना, किस में कहलाता है, फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। समझ में आ गई की बात, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने इसके बैटरी के स्विच को ऑफ रखा है यानी ऑन नहीं किया है। और बैटरी के स्विच को ऑन करने से पहले जब हम P और N इन दोनों डायोड को आपस में जोड़ते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, ये N टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और P टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं या कोटर होते हैं। तो जैसे इनको पास पास लाते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो होल्स होते हैं इन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। और जो एन यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि ये इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज था कि नहीं, और ये इधर होल्स के पास आ गया, इसमें ये भी यहाँ से गया और इसके पास आ गया, ये भी यहाँ से गया और इसके पास आ गया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे और इनके पास कैसा चार्ज था, निगेटिव। कैसा चार्ज था, निगेटिव। अब समझिए निगेटिव चार्ज अगर यहाँ से चला जाए, अगर कहीं से नकारात्मक विचार चले जाएंगे तो पास में केवल सकारात्मक विचार ही बचेंगे। ठीक है ना, या आदमी अगर अपने पास से निगेटिव थॉट्स निकालेगा तो उसके पास पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। तो वही काम यहाँ पर होगा कि नकारात्मक जितना भी आवेश था, जितना भी निगेटिव चार्ज था इस जगह का, वो सब उधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर अब क्या उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई यहाँ से नकारात्मक जो आवेश था वो निकल गया तो क्या बचेगा, धनात्मक आवेश। तो यहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये निगेटिव चार्ज जब इधर से उधर गया तो यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव और निगेटिव मिले और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, समाप्त हो गया, यहाँ से भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र में जहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज था और अब पॉजिटिव चार्ज वहाँ से हट गया है तो अब वहाँ पर कैसा चार्ज बचेगा, निगेटिव। मतलब अब वहाँ पर निगेटिव चार्ज अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये इतना जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। क्या कहेंगे इसको? अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर। और इधर से इधर को एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, तो एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। वो कितना होगा? लगभग 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना? किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए ये जो वोल्टेज डेवलप होगा या उत्पन्न होगा वो कितना होगा? 0.7 वोल्ट। अलग अलग प्रकार के अर्धचालकों के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। ये चीज़ आप लोग माइंड में रख लीजिए, ठीक है? तो अब क्या हुआ, देखिए ये माइनस है, ये भी कोशिश करेगा कि हम उधर जाएं, लेकिन इसको कौन रोकेगा? ये पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कहेगा तुम यहीं रुको, तुम कहाँ जाओगे? और अगर इसकी बात ना मान के बाई चांस ये कोशिश भी करें कि उधर चले जाएं, तो ये माइनस चार्ज इनको इधर नहीं आने देगा, क्योंकि कहेगा यहाँ पहले से ही इतने निगेटिव चार्ज भरे हुए हैं, तुम इधर कहाँ आ रहे हो? तो इनको इधर नहीं आने देगा, इनको क्या कर देगा? वापस कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब ये उधर जा नहीं सकते तो ये यहीं पर रुकेंगे, ये भी कहीं जा नहीं सकते क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो सेम कंडीशन दोनों के लिए रहेगी। तो जैसे ही हम P और N को जोड़ते हैं तो ये सिचुएशन उनके अंदर बन के रेडी हो जाती। अभी हमने बैटरी से कोई सप्लाई नहीं ली है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये जो 0.7 वोल्ट है ये होता है प्राचीर विभव, हम रोधी विभव इसको बोल सकते हैं। ये कौन सा विभव है? रोधी विभव। ठीक, अब ये 0.7 वोल्ट जो है ये समझ लीजिए एक हिसाब से करंट के फ्लो का क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, अब आगे की कहानी देखिए। हमने क्या किया? बैटरी के स्विच को ऑन कर दिया। बैटरी के स्विच को क्या कर दिया? यहाँ पर ऑन कर दिया। तो अब करंट फ्लो होगा बैटरी से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? पी टाइप से। तो इसके साथ ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जाएगा और कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे ही पी टाइप के ट्रांजिस्टर के पास या डायोड के पास ये पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा तो क्या होगा भाई? ये भी पॉजिटिव चार्ज, बैटरी जिसको ढकेल रही है वो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर भी क्या भरा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज ही भरा हुआ है। तो इधर से ये ढकेलेगा तो ये क्या करेगा? इधर भगने का प्रयास करेगा, यानी इनकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन की हो जाएगी। ये कोटर जो है इनकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये इधर को भागने का प्रयास करेंगे। अभी शुरुआत में हमने बिल्कुल थोड़ा सा वोल्टेज दिया है। अभी हम मान रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से कम है। ठीक है ना? जो बैटरी से वोल्टेज हमने दिया है वो 0.7 वोल्ट से कम है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पे तो करंट फ्लो होने लगेगा। जब तक 0.7 वोल्ट रहेगा तब तक करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। सिलिकॉन के अर्धचालक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ इसी तरीके से इधर होगा। इधर भी माइनस चार्ज क्या करेंगे? जाएंगे और जाके इधर इसमें प्रवेश करने लगेंगे एन टाइप के अर्धचालक में। तो जैसे ही एन टाइप के अर्धचालक में ढेर सारे ऋण आवेश या ढेर सारे निगेटिव चार्जेस एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऋण आवेश की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये क्या करेंगे? ये इसको इधर पुश करने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे? इसको इधर पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले ही उतावले थे हम उधर जाएं और इनको एक सहारा मिल गया। कौन दे रहा है वो सहारा? बैटरी। करी जाओ उधर। ठीक है, लेकिन इनको एक रोक भी तो रहा है। वो कौन है? रोधी विभव। उसको क्या बोलते हैं? रोधी विभव, यानी अवक्षय परत के बीच में जो विभव काम करता है रोधी विभव उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अभी जब तक 0.7 वोल्ट तक धारा आएगी तब तक हम धारा को नहीं जाने देंगे, यानी तब तक हम तुमको इधर से उधर कूदने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे वोल्टेज का मान जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, यहाँ से जो हम
वोल्टेज देने वाले हैं वो वोल्टेज जैसे ही 0.7 वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही ये अवक्षय परत का प्रभाव एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। अवक्षय परत का जो रोधी विभव है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो जब ये विफल हो जाएगा तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब इधर से उधर कूदना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदे और भैया देखिए फिर क्या था, इन पे तो माइनस चार्ज होता है ना, इन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो जैसे ये उधर कूद के गए तो पॉजिटिव वाला तो इनकी रास्ता ही देख रहा था, है कि नहीं। पॉजिटिव ने तुरंत इनको कलेक्ट किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, करेगा कि नहीं करेगा, इसने कहा ठीक है, तुरंत उसको लेके इधर आया और एक सर्किट क्या हो गया, पूरा हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से या रोधी विभव से ज़्यादा होता है या प्राचीर विभव से ज़्यादा होता है, तुरंत इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जो पीएन संधि डायोड है वो अग्र अभिनत में काम करना शुरू कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज़ तो हमने बता दी, ये चीज़ तो हमने क्या की, बता दी, लेकिन आप इसको बोर्ड परीक्षा में लिखोगे कैसे, ये चीज़ भी तो जानना है। हालांकि हमारे हिसाब से आपने समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझा है तो जब अभी लिखने का मेथड बताएंगे तो उसको भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्या बताया हमने कि आप सबसे पहले तो ये हेडिंग डालेंगे कि अग्र अभिनत में पीएन डायोड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए पीएन डायोड अग्र अभिनत में। क्या डालेंगे, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में। और इसमें आपको लिखना है जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धनावेश से या धनात्मक टर्मिनल से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो यह संधि डायोड या पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद आपको लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी क्रियाविधि। क्या रहेगी, क्रियाविधि। तो जब क्रियाविधि लिखेंगे तो क्रियाविधि में आपको साफ साफ लिख देना है कि जब हम पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के बीच में के साइड में रखते हैं, यानी पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को साइड बाय साइड रखते हैं, तो क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप के अर्धचालक में प्रवेश करने लगते हैं। ये क्रिया एकदम थोड़े समय के लिए होती है और प्रवेश करने के बाद क्या होता है, एन टाइप पे कुछ पॉजिटिव चार्ज तथा पी टाइप पे कुछ निगेटिव चार्ज आ जाता है और इनके बीच में एक अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई। इनके बीच में किसका निर्माण हो रहा है, अवक्षय परत का निर्माण हो रहा है और एक रोधी विभव उत्पन्न हो जाता है जिसका मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, अवक्षय परत निर्माण के बाद अब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर यात्रा नहीं कर सकते हैं, यानी इधर से उधर गति नहीं कर सकते हैं। अब जब हम बैटरी से ऊर्जा देते हैं तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि जब तक दी गई वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट से कम रहता है तब तक हमें यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है या कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही बैटरी द्वारा दिए गए वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट से अधिक होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा प्राप्त करके जो हमारा रोधी विभव है या अवक्षय परत है इसके प्रभाव को निरस्त कर देते हैं या प्रभावहीन कर देते हैं और इसको तोड़ के उधर जाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इधर से पॉजिटिव धक्का दे रहा है, कह रहा उधर चलो उधर चलो, ये इधर से धक्का दे रहा है, कह रहा उधर चलो, तो अवक्षय परत क्या हो जाती है, और पतली हो जाती है और जैसे ही पतली हुई वैसे ही ये कूद के उधर जाना शुरू कर देते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति जैसे ही प्रारंभ होती है वैसे ही धारा का प्रवाह भी शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आपको क्रियाविधि में केवल इतना लिखना है। तो उम्मीद है कि जो पीएन संधि डायोड का फॉरवर्ड बायस में या अग्र अभिनत में जो पूरा वर्किंग मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा बता देंगे। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है।